अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तमकीनत मंसूर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड बहुत आम है, यानी कि जब भी हम में से कोई बीमार होता है हम खुद से अपने मर्ज़ की तशख़ीस करके बग़ैर किसी डॉक्टर से पूछे अपनी मनपसंद दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी की डोज़ के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि इन बीमारियों के जो जरासीम हैं उनके अंदर पर्टिकुलर दवाइयों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यही वजह है कि बाहर के ममालिक में जो दवाइयाँ बड़े बड़े इन्फेक्शन क्योर या ट्रीट कर देती हैं, वही दवाइयाँ यहाँ पर एक सिंपल गला ख़राब के लिए भी मौसर साबित नहीं होती। जैसा कि कोरोना वायरस का दौर है और हर तरफ रिसर्च जारी है और कोई ना कोई नई दवाई हमें रोज़ पता चलती है कि अब ये दवाई इस्तेमाल की जाए या ये दवाई इस्तेमाल की जाए, और लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे बच्चे जब गली में कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो उसकी वो घंटी की आवाज़ सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दवाई हासिल करने के लिए लपक पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि इन दवाइयों के नाम के साथ एक 1.5 गज़ लंबी रिसर्च भी दी होती है। हमारा ये ख्याल है कि इस रिसर्च को पढ़ना और इसके बारे में फर्दर कुछ करना सिर्फ डॉक्टरों का काम है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ दवाई को हासिल करना और उसको इस्तेमाल करना। जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये एक नया वायरस है और हम जैसे जैसे रिसर्च कर रहे हैं हमें वायरस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता जा रहा है। लेकिन अगर हम दवाइयों के नाम के साथ साथ मेंशन वो रिसर्चेस देखें तो उनमें साफ साफ बताया गया है कि ये दवाइयाँ कब और किस तरह इस्तेमाल करनी है। पहली बात तो ये है कि ये दवाइयाँ कोरोना वायरस से बचने के लिए कतई नहीं हैं। इनमें से कोई भी दवाई खाकर आप कोरोना वायरस से बच नहीं सकते, बल्कि जब आप इसका शिकार खुदा न ख्वास्ता हो जाएं तब भी इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि हर मरीज़ के लिए नहीं हैं। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई, उसके बाद एक्टेमरा इंजेक्शन का बहुत चर्चा सुनने में आया, फिर प्लाज्मा थेरेपी और उसके बाद अब स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड तो वैसे ही हम हकीमों के कुश्तों में और कई किस्म की दवाइयों में बंटियों और टॉफ़ियों की तरह फकते आ रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, शुगर का शिकार हो चुके हैं। इसलिए ये बात आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है कि इन दवाइयों के जहाँ कोरोना वायरस के मरीज़ों में कुछ केसेस में फ़ायदे हैं, वहाँ इनके बहुत सवेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बहुत सारे लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिला ज़रूरत इस्तेमाल करने की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। एक तो नुकसान इस हैजान का ये होता है जो आवाम में एकदम किसी नई दवाई का नाम सुन के डेवलप होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों वाले ये दवाइयाँ मार्केट से गायब कर देते हैं और फिर ये चंद 100 या चंद हज़ार की दवाइयाँ ब्लैक में लाखों रुपए में फ़रोख्त होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनको वाकई में इस दवाई की ज़रूरत है या तो इनको बर वक्त हासिल नहीं कर पाते या ये इतनी महंगी हो जाती हैं कि उनकी पहुँच से बाहर हो जाती हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवाई किसी भी बीमारी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मत इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस जैसे इतनी शदीद और इतनी जो है वो मोहलिक बीमारी, इसके इलाज के लिए प्लीज़ डॉक्टर से रजू करें। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने इदारों में, बहुत सारे अपने हॉस्पिटल्स में बाकायदा रिसर्चेस या बाकायदा ट्रायल्स लॉन्च की हैं, जिसमें ये है कि वो कुछ स्पेसिफ़िक मरीज़ों पर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके देखेंगे और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि आया वाकई इनका इतना फ़ायदा है भी या नहीं। तो प्लीज़ आप ऐसे सेंटर से रुजू करें जहाँ पे ये ट्रायल्स रन किए जा रहे हैं और ख़ुद से इन दवाइयों को बेदरेग इस्तेमाल करना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ़।